हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज आपकी हिंदी की क्लास है और मैं आपको अक्षर लिखना सिखाऊंगी। पहले मैंने आपको आपकी वर्कबुक में जो 3 लाइंस सिखाई थी, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, और उसके अलावा मैंने आपको शेप्स भी बताए हैं, पैटर्न्स बताए हैं। जो कर्व, आपको याद है कर्व एक पैटर्न है, तो आपको इन लाइंस और कर्व की हेल्प से किस तरह से अक्षर को लिखने में हेल्प मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इन लाइंस की मदद से और इन पैटर्न्स की हेल्प से अक्षर को लिखना सीखते हैं। देखिए, आपको अक्षर अ से ई तक सिखाऊंगी आज मैं। इस क्लास में हम 4 अक्षर सीखेंगे। छोटा अ अनार का, बड़ा आ आम का, छोटी ई इमली की और बड़ी ई ईख की। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? छोटा अ अनार का। देखिए, हाफ कर्व, आपकी जो 4 लाइन की कॉपी है वर्कबुक में, उसमें जो 2 लाइन्स हैं उसमें आप ये हाफ कर्व बनाएंगे। फिर एक और हाफ कर्व ऐसे। आपको एक पैटर्न भी दिया हुआ है आपकी वर्कबुक में, तो ये इस तरह से, इस पैटर्न से हमें ड्रॉ करना है। फिर आप आपकी जो सेकंड लाइन है उसमें एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन। देखिए, इस तरह से पहले आपने एक हाफ कर्व ड्रॉ किया, फिर नीचे वाली लाइन में भी एक हाफ कर्व ड्रॉ किया, फिर आपने एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है उसमें भी आपने एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की। ये आपका कौन सा अक्षर बन गया? अ अनार का, छोटा अ अनार का। मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। देखिए, ऐसे हाफ कर्व, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में भी इस तरह से हाफ कर्व ड्रॉ करना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर भी आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपका कौन सा अक्षर बन गया? अ अनार का। देखिए, हाफ कर्व, देन अगेन हाफ कर्व, फिर एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन। आपका अ अनार का बन गया। ये देखिए, हाफ कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन। यह आपको मैंने 4 छोटा अ अनार का, देखिए, इस तरह से लिखना सिखाए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। आपको पहले एक कर्व ड्रॉ करना है, फिर नीचे की सेकंड लाइन में भी आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर भी एक स्लीपिंग लाइन। तो ये आपका कौन सा अक्षर बन जाएगा? अ अनार का, छोटा अ अनार का। अब हम नेक्स्ट अक्षर लेंगे बड़ा आ आम का। उसको भी आपको देखिए, फर्स्ट लाइन में इस तरह से कर्व ड्रॉ करना है, फिर एक और कर्व, फिर एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन। तो ये आपका बड़ा आ आम का बन जाएगा। देखिए, एक कर्व, फिर एक कर्व, एक स्लीपिंग लाइन और 2 स्टैंडिंग लाइन बनानी है आपको। इस अक्षर में आपको 2 स्टैंडिंग लाइन बनेगी और एक ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये आपको कौन सा अक्षर बन जाएगा? आ आम का। अब देखिए, फिर कर्व, देन अगेन कर्व, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। आ आम का, बड़ा आ आम का। ये देखिए, ये इस तरह से कर्व, फिर एक और कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन और एक और स्लीपिंग लाइन। ये आपका क्या बन गया? बड़ा आ आम का। अब देखिए, छोटा अ अनार का, बड़ा आ आम का। ये 4 अक्षर मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं। अब हम तीसरा अक्षर कौन सा लेंगे? ई इमली का, छोटी ई इमली। देखिए, इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, हाफ स्टैंडिंग लाइन लेंगे हम, फिर एक इस तरह से हाफ कर्व, फिर अगेन आपको एक पैटर्न भी दिया हुआ है आपकी वर्कबुक में इस तरह का, जैसे एस ड्रॉ होता है ना इंग्लिश में, अल्फाबेट्स, एक लेटर होता है एस, उस तरह का पैटर्न है आपका। तो आपको देखिए, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक ऐसा हाफ कर्व, फिर इधर हाफ कर्व और फिर इसको आप इस तरह से जॉइंट कर देंगे इधर। तो ये आपकी क्या बन गई? छोटी ई इमली। ये देखिए, इस तरह से ऐसे कर्व, फिर अगेन कर्व, फिर इसको इधर ऐसे नीचे आप इसको जॉइंट करके इधर खींच देंगे। तो ये क्या बन गई? छोटी ई इमली। अब मैं आपको एक और लेटर है बड़ी ई इमली, बड़ी ई ईख का। देखिए, वो भी इसी तरह से ड्रॉ होगा। ये कर्व, इसको आपने इधर ऐसे नीचे कर दिया, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक इस तरह से आपको हाफ कर्व ड्रॉ करना है ऊपर। तो ये बड़ी ई ईख की, एक हाफ स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर अगेन कर्व
इसको इस तरह से जॉइंट कर दीजिए नीचे और एक हाफ कर ऊपर। तो ये बड़ी ई ईख की। तो देखिए स्टूडेंट, छोटा अ अनार का आपको कैसे ड्रॉ करना है, कर्व देन अगेन कर्व। 3 जो लाइनें स्टार्टिंग की उसमें आपको ये कर्व ड्रॉ करना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये छोटा अ अनार का बन जाएगा। फिर आपको आम के लिए कर्व देन अगेन कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन 1 और 2, 2 स्टैंडिंग लाइन है और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये आपका आम का बन जाएगा। फिर आपकी छोटी ई इमली कैसे बनेगी, एक हाफ स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद आपको इस तरह से ये पैटर्न ड्रॉ करना है। जो एस होता है आपके ABCD में जो एस लेटर होता है उस तरह से ड्रॉ करना है आपको। ये देखिए इस तरह से, या आप 2 कर्व 2 लाइन में 2 कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, एक राइट हैंड साइड पे, और फिर आपको उसको इस तरह से जॉइंट करते हुए ई अक्षर बनाना है और ऊपर आपकी स्लीपिंग लाइन रहेगी। तो ये आपकी छोटी ई इमली के 2। और ये जिस तरह से हमने छोटी ई इमली का बनाना सीखा था उसी तरह से बड़ी ई ईख का भी होता है। बस आपको इसमें क्या चेंजेस रहता है कि ऊपर एक हाफ कर्व और इसमें बड़ी ई में एक हाफ कर्व ऊपर और बनाना होता है। तो ये देखिए आपकी ये 2 छोटी ई है और ये बड़ी ई ईख का, अनार, आम, ई इमली का और ई ईख का। तो ये 4 वर्ण मैंने आपको सिखाए हैं। आपने नर्सरी में पूरी अक्षर अ से ज्ञ तक सीखे हैं। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में अब धीरे धीरे 4-4 अक्षर करके सिखाऊंगी कि आपको इन्हें किस तरह से लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।